एक और कंपनी में आया हुआ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर के आया हूँ। और सबसे पहले आप ये पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और अपने से ट्राई करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आगे की वीडियो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़िए, लाइन बाय लाइन, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सवाल समझ में नहीं आता। अगर सवाल समझ में एक बार आ जाए तो सॉल्व तो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ लगा के हो ही जाता है। तो पहले सवाल को समझिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पूरा पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि देयर आर 8 प्रिजन सेल्स इन अ रो। 8 सेल्स है एक रो में और हर सेल या तो ऑक्यूपाइड है या तो वैकेंट है। ठीक है, 8 सेल है, या तो वो भरी हुई है या तो वो खाली है। हर दिन ईच डे whether the cell is occupied or vacant changes according to the following rule। मतलब हर दिन क्या है कि कोई सेल खाली की जा रही है और कोई सेल भरी जा रही है, मतलब कुछ चेंजेस किया जा रहा है उन सेल्स में, लेकिन रैंडमली नहीं किया जा रहा है। उस चेंजेस को करने के कुछ रूल्स बताए गए हैं। अब वो रूल्स क्या हैं ध्यान से देखिए। मेन यही 2 लाइन मेन है इस क्वेश्चन में। सबसे, इफ अ सेल हैज़ 2 एडजेसेंट नेबर्स। अगर कोई सेल के 2 पड़ोसी हैं, ठीक है, और दैट आर बोथ ऑक्यूपाइड और बोथ वैकेंट। एक सेल के 2 पड़ोसी, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, अगर दोनों ऑक्यूपाइड हैं या दोनों वैकेंट हैं, देन जो बीच वाला सेल होगा, देन द सेल बिकम ऑक्यूपाइड। देन बीच वाले सेल को हम ऑक्यूपाइड कर देंगे। मतलब ये सेल है, उसके राइट वाला और उसके लेफ्ट वाला, अगर दोनों या तो ऑक्यूपाइड हो या तो वैकेंट हो, अगर ऐसा केस है तो हम सेल को ऑक्यूपाइड कर देंगे। और अगर एक ऑक्यूपाइड है एक वैकेंट है, ऐसा कोई केस मिलता है तो अदरवाइज का केस क्या है, इट बिकम्स वैकेंट, तो हम उसको खाली कर देंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे जो सेल ऑक्यूपाइड किया जा रहा है उसको हम डिनोट 1 से करेंगे और जो सेल वैकेंट है उसको हम डिनोट 0 से करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे इनपुट और आउटपुट की हेल्प से समझाता हूँ पेंट में। तो मैं यहाँ पेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट कैसे आया। 0 1 0 है हमारे पास, तो 0 1 0 एंड देन क्या है 1 1 0 0 1। ठीक है, तो 1 1 0 0 1, तो 1 1 0 0 एंड 1 ये हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं हम लोग। नोट दैट बिकॉज द प्रिजन इज अ रो। प्रिजन चूंकि रो है तो जो पहला वाला होगा, जैसे ये 0 है, और जो आखिरी वाला होगा 1। ठीक है, द फर्स्ट एंड द लास्ट सेल इन अ रो कांट हैव 2 एडजेसेंट नेबर्स। मतलब पहला और आखिरी वाले के एडजेसेंट नेबर तो 2 हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो अपने आप वो क्या होगा, जिसके एडजेसेंट नेबर नहीं है वो अदरवाइज के केस में आ जाएगा, मतलब वो तो वैकेंट होने ही वाला है। ठीक है, देन क्वेश्चन क्या है कि अगर ये रूल मैं n डेज चलाऊं, मतलब कितने भी 2 दिन चलाऊं इसी रूल को करूं, 3 दिन चलाऊं, 4 दिन चलाऊं, 5 दिन चलाऊं, अगर यही रूल को बार बार करूं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगर आपको 60% भी क्वेश्चन समझ में आ गया दैट इज ओके। हम इनपुट आउटपुट की मदद से क्वेश्चन को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो आइए इनपुट आउटपुट समझते हैं। तो फर्स्ट डे में, मतलब डे 0 में मैं बोलूँगा कि डे 0 में प्रिजन का हाल कुछ ऐसा है। डे 0 में, और मुझे बोला गया है कि n की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में n की वैल्यू 7 है। तो बोला गया है कि ये जो 2 रूल है, अगर ये रूल मैं 7 दिन तक चलाऊं तो 7वें दिन बाद प्रिजन का हाल क्या होगा। तो आउटपुट कुछ ऐसा आया है, मैं बताता हूँ ये क्यों आया है। देखिए सबसे पहली बात, हम पहले सबसे फर्स्ट वाले को हम पकड़ेंगे। यहाँ पे ये वाले को हम पकड़ेंगे, इस 0th वाले को। इस 0th वाले का 2 एडजेसेंट नेबर है ही नहीं, और इस 1 वाले के भी 2 एडजेसेंट नेबर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ आऊँगा तो क्या लिखा है, इफ अ सेल हैज़ 2 एडजेसेंट नेबर्स। अगर सेल के 2 एडजेसेंट नेबर हैं
तब हमें कोई कुछ करना है, अदरवाइज इट बिकम्स वैकेंट। तो ये अदरवाइज के केस में आएगा क्योंकि इनके पास तो एडजेसेंट नेबर ही नहीं है दो, तो ये तो ऑलरेडी वैकेंट है, तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी ज़ीरो है तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, और ये जो है ये 1 का ये भी ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि क्यों ज़ीरो हो गया? क्योंकि इसके पास एडजेसेंट नेबर नहीं है दो। अब बात करेंगे इस 1 की कि डे 1 पे 1 क्या हो जाएगा। तो डे 1 पे अब 1 के एडजेसेंट नेबर आपको देखने हैं, मतलब एक बार इधर वाले को आपको देखना है, ठीक है, और एक बार आपको इधर वाले को देखना है। तो ये दोनों हमें वैकेंट दिख रहे हैं, तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से इफ अ सेल हैज एडजेसेंट नेबर दैट आर बोथ ऑक्यूपाइड और बोथ वैकेंट, तो यहाँ पे दोनों एडजेसेंट इसके बोथ वैकेंट हैं, तो इस केस में हमारा जो सेल होगा, ये जो सेल होगा ये ऑक्यूपाइड हो जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो 0 का हमारा क्या हो जाएगा, 1 का ये 1 ही रहेगा, ये ऑक्यूपाइड ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि या दोनों 0 हो या दोनों 1 हो, उस केस में हम ऑक्यूपाइड करेंगे, अदरवाइज के केस में हम उसको वैकेंट करेंगे। चूंकि दोनों 0 है तो ऑक्यूपाइड होगा, पहले से ऑक्यूपाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 0 की बात करेंगे, इस 0 के जो दो एडजेसेंट नेबर्स हैं, ठीक है, इसके जो दो एडजेसेंट नेबर्स हैं, अगर मैं बात करूँगा इसका एडजेसेंट नेबर ये वाला है और इसका एडजेसेंट नेबर ये वाला है, ठीक है, इन दोनों की बात करेंगे अगर, तो अगर इन दोनों की बात करें तो इस 0 के दोनों एडजेसेंट नेबर्स क्या हैं, 1 1 है, तो 1 1 के केस पे भी ये 0 वाला क्या हो जाएगा, ये ऑक्यूपाइड हो जाएगा। क्योंकि ये वैकेंट है तो हम इसको रूल के हिसाब से ऑक्यूपाइड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला है कि इफ अ सेल हैज 2 एडजेसेंट नेबर दैट आर बोथ ऑक्यूपाइड और बोथ वैकेंट, तो यहाँ पे हमारा क्या केस बनना है कि एक सेल के दोनों एडजेसेंट नेबर बोथ ऑक्यूपाइड हैं, तो बोथ ऑक्यूपाइड में हम इसको क्या करेंगे, ऑक्यूपाइड कर देंगे। यहाँ पे आप देखो लिखा है देन द सेल बिकम्स ऑक्यूपाइड, तो हमने क्या किया, सेल को ऑक्यूपाइड कर दिया। अब इस 1 की बात करते हैं, कौन से 1 की, ये वाले 1 की बात करेंगे हम, इस वाले 1 की बात करेंगे, अब ये वाले 1 की। इस 1 का एक एडजेसेंट नेबर क्या है, वैकेंट है, और एक ऑक्यूपाइड है, तो दोनों ऑक्यूपाइड नहीं है और दोनों वैकेंट भी नहीं है, तो ये अदरवाइज का केस बना। ये कौन सा, अदरवाइज का केस बना। तो अदरवाइज के केस में क्या करेंगे, हम इसको वैकेंट कर देंगे, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, और देन अगले वाले की बात करेंगे हम लोग। इस वाले केस की अगर बात करें तो इसके भी दोनों जो सेल्स हैं, इधर वाले भी और इधर वाले भी, ये दोनों ना ऑक्यूपाइड है ना दोनों वैकेंट है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस केस में भी हम क्या करने वाले हैं, वैकेंट करने वाले हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह अगले वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका अगर आप देखोगे तो इसके भी दोनों एडजेसेंट जो है ना ऑक्यूपाइड है दोनों, ना दोनों वैकेंट है, तो ये भी 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और देन अगेन इस 0 का, इसके भी दोनों एडजेसेंट ना दोनों ऑक्यूपाइड है दोनों वैकेंट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 होगा क्योंकि इसके एडजेसेंट ना दोनों ऑक्यूपाइड है ना दोनों वैकेंट है, तो ये वैकेंट हो जाएगा। और इस केस में ये वाला भी हमारा वैकेंट हो जाएगा, ऑलरेडी वैकेंट है तो इसको भी हम वैकेंट कर देंगे, क्योंकि इसके भी ना दोनों ऑक्यूपाइड है ना दोनों वैकेंट है। ठीक है, तो डे 1 में मेरा जो हमारा प्रिजन है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब यही रूल आपको कितनी बार लगाना है, 7 बार लगाना है। तो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। डे 2 पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका तो एडजेसेंट नेबर कोई होगा नहीं, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। इसमें इसके आजू बाजू वाले का 0 1 है तो ये 0 हो गया, इसके आजू बाजू वाले का क्या है 1 0 है तो ये 0 हो गया, देन इसके आजू बाजू का 1 0 है तो ये भी 0 हो गया, देन इसकी बात करेंगे तो 0 0 है तो ये ऑक्यूपाइड होगा, इसके बाजू का 0 0 है तो ऑक्यूपाइड हो गया, इसके बाजू का 0 0 है तो ऑक्यूपाइड हो गया, और ये तो 0 ही रहने वाला है क्योंकि इसके दो एडजेसेंट नेबर ही नहीं है। तो ये केस हो गया डे 2 पे ऐसा कुछ हो जाएगा अपना एरे। ठीक है, मतलब प्रिजन का जो सीन है डे 2 पे ऐसा हो जाएगा। तो अगर ऐसे ही हम करते रहें, ठीक है, तो डे 3 पे भी आएगा कुछ, डे 4 पे भी आएगा, डे 5 पे आएगा, तो अप टू अगर आप करके इसको देखना, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ इसको, तो आप डे 7 पे देखोगे कि हमारा जो एरे है कुछ ऐसा दिखेगा, 0 0 1 1 और बाकी सारा 0। ठीक है, तो डे 7 पे कुछ ऐसा दिखेगा, ये 0 0 1 1 और बाकी सारा 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है एक्चुअल में। ठीक है, अब इस पे कुछ कंस्ट्रेंट्स भी बोले गए हैं। इस पे कंस्ट्रेंट्स क्या बोले गए हैं, कंस्ट्रेंट्स ये है कि आज देखिए यहाँ नीचे देखिए,
यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि डे 0 पे ये है, डे 1 पे जो हमने निकाला है 0 1 1 और बाकी सारा 0, देखिए 0 1 1 और बाकी सारा 0, तो डे 1 जैसा एग्जाम्पल में दिया हुआ है हम लोगों ने बिल्कुल वैसा ही डे 1 निकाला है। देन डे 2 को देखेंगे क्या है, 4 बार 0 है, फिर 3 बार 1 है, फिर 0 है, तो देखिए यहाँ पे 4 बार 0 है, ठीक है, फिर 3 बार 1 है, फिर 0 डे 2 पे। उसी तरह डे 3 पे आ जाएगा, डे 4 पे आ जाएगा, डे 5, डे 6, और जो डे 7 पे आएगा वो आपका आउटपुट होगा। क्यों डे 7 वाला आउटपुट है? क्योंकि आपकी n की वैल्यू 7 है तो n की वैल्यू 7 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। सेल की जो लेंथ है शुड बी 8, मतलब सेल की जो आपकी लेंथ होगी, जो एरे की लेंथ होगी वो 8 होना चाहिए। सेल के अंदर जो एलिमेंट है वो 0 और 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और n की वैल्यू 10 टू द पावर 9 तक हो सकती है, और 1 से लेके 10 टू द पावर 9 तक आप n की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आएंगे हम लोग इसके सॉल्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देखो, आपको क्लियर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल को देखोगे तो और जल्दी समझ पाओगे। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, इक्लिप्स पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ से पहले ही मैंने ये एरे लेके रखा है अपना टाइम बचाने के लिए, और n की वैल्यू 7 लेके रखी हुई है, और सॉल्यूशन के लिए हमने एक क्लास बना के रखी है, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम अपने इस कोड हंट सॉल्यूशन क्लास में क्या करेंगे, एक मेथड बना लेंगे पब्लिक, और चूंकि मुझे जो आउटपुट चाहिए वो इन द फॉर्म ऑफ एरे चाहिए, तो मैं यहाँ से एक एरे रिटर्न करा लूँगा। तो इंट एरे टाइप का रिटर्न टाइप हो जाएगा मेरा, और नाम दे देते हैं इसका, क्या नाम दे दें, कुछ भी सॉल्यूशन नाम दे देते हैं, चलिए, ठीक है। ये मैंने मेथड बना दिया, और फिलहाल के लिए मैं रिटर्न कर देता हूँ, ताकि एरर ना आए, तो मैं नल रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें इस सॉल्यूशन जो मेथड है इसके अंदर मैं अपना एरे और n की वैल्यू भेज दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए वेरिएबल होल्ड करने के लिए, तो इंट ARR एंड इंट n, तो मैं यहाँ से भेज दूंगा। अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, वैल्यूज़ को भेज देता हूँ, और इधर अपना पूरा हम लोग लॉजिक लिखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, पहले ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, न्यू कोड हंट, ठीक है, सॉल्यूशन, ये हो गया। एंड देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी में रेफरेंस होल्ड, डुप्लीकेट वेरिएबल आ रहा है, अच्छा सी में, अच्छा ऑब्जेक्ट तो ऊपर बना के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं सी डॉट सॉल्यूशन, और हमने यहाँ पे एरो को भी भेज दिया और n की वैल्यू को भी भेज दिया। अब आते हैं यहाँ पे जो मेरा मेन लॉजिक बनेगा। अब लॉजिक को समझते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं पेंट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा, मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ अपना जो सॉल्यूशन आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखूँगा। ये मेन एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। 0 1 0 देन 1 देन 1, ठीक है, देन 0 है और 1 है, ठीक है। यही है, आप मैच कर लो, डे 0 पे ये है हमारा, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है कि ये वाला जो एलिमेंट है, यहीं शुरुआत तो यहीं से करनी है, क्योंकि पहला और आखिरी वाला ये तो हम पहले ही 0 कर डालेंगे, इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों के एडजेसेंट नेबर है ही नहीं, तो ये तो अल्टीमेटली हमारे 0 होने ही वाले हैं, ठीक है। तो इनको तो हम पहले ही 0 कर देंगे, इनको भी 0 कर देंगे, इस पर तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना है, ये तो पहले 0 हो गए। हमें दिमाग यहाँ से लेके यहाँ तक में लगाना है, ठीक है। कहाँ तक, ये जो है यहाँ से लेके पूरा इतने एलिमेंट्स में अपने को दिमाग लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे और इस वाले एलिमेंट से पहले वाली वैल्यू को चेक करेंगे कि इससे पहले वाली वैल्यू और इसके बाद वाली वैल्यू अगर दोनों 0 है या दोनों 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम एक इस सेल को ऑक्यूपाइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो हम क्या करेंगे, एक इसी में चेंजेस नहीं करेंगे, हम एक नए एरे में उसको रखेंगे। क्यों, अगर सपोज दैट आप इसी में चेंजेस कर देते हो, इसी को अगर आप ऑक्यूपाइड कर देते हो, तो चेंजेस क्या हो जाएगा, एरे हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा 0, और मान लो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इस केस की बात करूं, मान लीजिए ये वाले केस की, अब इसके 2 एडजेसेंट नेबर क्या हैं, 2 एडजेसेंट नेबर देखें तो अलग अलग है। अगर मैं इसको 1 कर दूं, ठीक है, अगर 1 कर दूं, तो जब मैं इस 0 को देखूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी क्वेश्चन की,
देखिए अगर मैंने इसको इस सेम एरे को हम अपडेट नहीं कर सकते, सेम एरे को अपडेट करने पे हाल मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए हमारा एरे कुछ इस तरह का बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 0 का तो 0 हो जाएगा मान लीजिए, ये 1 का 1 है मान लीजिए, ये 0 का 0 है, ये 1 का 1 है, ये 1 का 1 है। और मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर इस 0 के इधर वाला एलिमेंट 1 है, इधर वाला 0 है, तो अगर मैंने इसको 1 कर दिया, सेम एरे में कर दिया, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब हम अगला वाला एलिमेंट चेक कराएंगे, ठीक है, जब अगला एलिमेंट चेक कराएंगे तो अब अगले वाले एलिमेंट के दोनों क्या हो गए हैं, सेल, दोनों सेल हमारे क्या हो गए हैं, ऑक्यूपाइड हो गए, तो ये मेरा 1 बन जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि हमारे ओरिजिनल एरे में इस वाले एलिमेंट के दोनों साइड के जो एडजेसेंट जो नेबर हैं वो दोनों ऑक्यूपाइड नहीं हैं। तो जो भी सॉल्यूशन होगा हम सेम एरे में अपडेट नहीं करेंगे, हमें 2 एरे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ताकि जब हम एक रो से अगर हम चेंजेस करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय हमें प्रॉब्लम ना मिले, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट देखिए हम एक नया एरे बनाएंगे, इंट रिजल्ट एरे, ठीक है, हमने रिजल्ट एरे बना लिया। रिजल्ट एरे की लंबाई कितनी होगी, इतनी ही जितना ये एरे है, ठीक है। तो मैंने कर लिया इसे न्यू इंट और यहाँ पे कर लिया हमने एरे डॉट लेंथ। ध्यान रहे इस बात का कि हम नया एरे क्यों ले रहे हैं, उसी एरे में हम चेंजेस नहीं कर सकते। अगर उसी एरे में चेंज करेंगे तो ये जो है हमारा ये वाला अगर इसकी बात करें तो ये 0 का 1 हो जा रहा है। अगर ये 0 का 1 हो जाएगा तो इसके आगे वाला एलिमेंट फिर क्या होगा, इसके 2 एडजेसेंट नेबर ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है, इसके 2 एडजेसेंट नेबर ऑक्यूपाइड नहीं है। तो पहले हम पूरा प्रोसेस करेंगे, उसके बाद एरे को अपडेट करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा कोड में कैसे होगा। देखिए तो मैंने एक नया एरे बना लिया, ठीक है, जिसमें मैं इस नए एरे में मैं क्या स्टोर करूंगा कि रूल लगाने के बाद चेंजेस क्या हो रहे हैं वो सब हम इसमें स्टोर करेंगे इस एरे में, ठीक है। तो अब मैं रूल लगाना स्टार्ट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इफ़, सबसे पहले तो इस ARR को मैं इटरेट कर लेता हूं, ठीक है। तो इस ARR को इटरेट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर लूप लगा लेते हैं, इटरेट ओवर एरे कर लिया और यहाँ पे हम ARR डॉट लेंथ कर लिए। अब इस एरे को मैं 1 से लेके एरे के लास्ट इंडेक्स से एक पहले तक चलाऊंगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे, क्योंकि हमें जो ऑपरेशन करना है, हमें ऑपरेशन इन एलिमेंट्स पे करना है। किन एलिमेंट्स पे, ये बीच वाले इतने, क्योंकि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये तो अल्टीमेटली 0 होने वाले हैं। तो हम इंडेक्स 1 से लेके लास्ट इंडेक्स से एक पहले तक चलेंगे, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स से एक पहले चलना है, इसलिए मैंने -1 कर दिया लेंथ में से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब मैं क्या करूँगा, इफ़, ठीक है, ये मेन लॉजिक होगा आपका। अगर एरे ऑफ आई, ठीक है, अब ये I1 है तो 1 के एक आगे वाला और 1 के एक पीछे वाला, उन दोनों को चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा अगर एरे ऑफ I+1, ठीक है, एरे ऑफ I+1 इक्वल टू मान लीजिए 0 है, एंड एरे ऑफ I-1 इक्वल टू 0 है, मतलब I की वैल्यू 1 है, तो इसके पहले वाला और इसके बाद वाला अगर दोनों 0 हैं, ठीक है, अगर मेरे दोनों 0 हैं तो मुझे सेल ऑक्यूपाइड करना है, ठीक है। इस केस में हमें सेल को क्या करना है, ऑक्यूपाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया, और लगा देंगे, क्योंकि एक और कंडीशन है ना। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आई के एक आगे वाला और एक पीछे वाला दोनों क्या हो, या तो दोनों 1 हो, या तो दोनों वैकेंट हो, या तो दोनों ऑक्यूपाइड हो। अगर ऐसा कुछ केस है, ठीक है, अगर ऐसा केस है तो मैं क्या करूँगा, मैं सेल को क्या करूँगा, सेल को ऑक्यूपाइड कर दूंगा। यही क्वेश्चन था ना, देखिए यहाँ पे कि अगर इसके इधर वाला और इसके इधर वाला अगर दोनों 0 हो, या इसके इधर वाला दोनों 1 हो, तो सेल को ऑक्यूपाइड कर दो। तो मैंने क्या किया, आई को हमने 1 से लेके यहाँ तक चलाया और एक बार उसके पीछे वाला एलिमेंट, एक बार उसके आगे वाला एलिमेंट चेक कर लिया। तो मैंने वही किया है, आई की वैल्यू 1 से चलाई और 1 के पीछे वाला क्या हो जाएगा 0 और 1 के आगे वाला 2, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इस केस में मैं
जो i की वैल्यू 1 है उसको 1 ही रहने दूंगा, मतलब ऑक्यूपाइड करूंगा। तो ऑक्यूपाइड हम इसी सेम ARR में चेंजेस नहीं करेंगे, इसी एरे में चेंजेस कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद अगला एलिमेंट फिर चेक करना है, तो इस एरे में कोई छेड़खानी नहीं करनी हमें। तो क्या करेंगे, मैं रिजल्ट एरे जो है, जो रिजल्ट एरे है उसके ith लोकेशन, मतलब उसके फर्स्ट लोकेशन पे मैं ऑक्यूपाइड मतलब 1 डाल दूंगा। और इस रिजल्ट के 0th लोकेशन पे हमें पता है कि 0th लोकेशन तो अल्टीमेटली क्या होने वाली है, 0th लोकेशन जो है वो 0 होने वाली है, 0th लोकेशन भी 0 होने वाली है, और लास्ट जो इंडेक्स होगा वो भी 0 होने वाला है, क्योंकि उनके 2 एडजेसेंट नेबर नहीं है। तो 0th को तो मैंने 0 कर दिया और 1 वाले पे 1 डाल दिया, क्योंकि इसके दोनों एडजेसेंट नेबर क्या हैं, अगर 0 हैं या अगर 1 है तो उसमें 1 डाल दो, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट ऑफ i में क्या डाल दो, 0 डाल दो। ठीक है, तो ये केस हमारा हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपका क्या होगा कि ये वाला जो रिजल्ट एरे है ये यहाँ से यहाँ तक भर जाएगा। मतलब फर्स्ट से अगर बात करें हम, देखो यहाँ से अगर यहाँ से तो यहाँ तो फर्स्ट पे तो हमने 0 डाल दिया, फिर ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लास्ट वाला हमें मैनुअली डालना पड़ेगा क्योंकि हमने लास्ट इंडेक्स से एक पहले तक एरे चलाया है। अगर आप देखोगे तो लास्ट इंडेक्स से एक पहले तक एरे चलाया है, ठीक है, तो मुझे लास्ट इंडेक्स को भी हमें डालना पड़ेगा। तो मैं लास्ट इंडेक्स कैसे निकलेगा, तो मैं बोलूँगा रिजल्ट ऑफ एरे डॉट लेंथ -1, जो लास्ट जो इंडेक्स है उसको भी 0 कर दो। तो पहला इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स हमने 0 कर दिया क्योंकि उसके एडजेसेंट नंबर नहीं है, और बीच की जो वैल्यू है उसमें अगर 2 एडजेसेंट नंबर या 0 या 1 है तो 1 डाल दिया, अदरवाइज 0 डाल दिया। इतना काम हो गया मेरा। अब जब ये पूरा एरे जो मेरा यहाँ पे है, जब वो मेरा पूरा एरे प्रोसेस हो गया, ठीक है, पूरा एरे मेरा प्रोसेस होने के बाद हम क्या काम करेंगे, मुद्दे की बात ये है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट में डाल रहा हूँ मैं पूरा यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद लूप के बाहर डालूंगा, मैंने यहाँ अंदर लिख दिया है, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसके बाहर रहेगा, ठीक है, कि जब यहाँ 0th लोकेशन भर दिया मैंने और 1 से लेके लास्ट इंडेक्स से एक पहले तक भर दिया और लास्ट इंडेक्स मैंने 0 भर दिया। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे यही काम मुझे बार बार करना है। कितनी बार करना है यही काम, जितनी n की वैल्यू है, जितनी मेरी n की वैल्यू है उतनी बार ये काम करना है। लेकिन अब ध्यान रहे कि रिजल्ट एरे जो मेरा है, जो मेरा रिजल्ट एरे है, अब इस एरे से हम अपने ओरिजिनल एरे को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, ताकि क्योंकि जब हम डे 1 पे आए थे, ठीक है, 0 से हमारा डे 1 आया, अब जब प्रोसेस होगा वो डे 1 एरे पे होगा, डे 0 पे एरे पे नहीं होगा, ठीक है। एक बार प्रोसेस हमने किया इस पे, अपडेट होके वो बना मेरा ये, अब प्रोसेस इस पे होने वाला है ना, तो मुझे अपने जो अभी एरे तो मेरा वही सेम ही है ना, यही एरे है, इसमें तो चेंजेस कुछ हुआ नहीं, जो भी हमने ऑक्यूपाइड किया, वैकेंट किया, वो तो रिजल्ट में आया है। अब रिजल्ट वाली सारी वैल्यू हम ARR में डाल देंगे, तो रिजल्ट वाली सारी वैल्यू ARR में डाल देंगे तो मेरा एरे हमारा अपडेटेड हो जाएगा, कि डे 1 पे एरे कैसा बना वैसा बन जाएगा ये। तो मुझे इसको अपडेटेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे फॉर लूप लगा के मैं क्या करूँगा, रिजल्ट एरे या फिर इस एरे को इटरेट कर लेते हैं, ARR को इटरेट कर लेते हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, इंट i इक्वल टू 0 कर लिया, i लेस देन एरे डॉट लेंथ कर लिया, एंड देन i प्लस प्लस कर लिया, ठीक है। चूँकि इस एरे की साइज और इस रिजल्ट की साइज सेम है तो इंडेक्सिंग भी सेम होगी, तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट ऑफ i की वैल्यू एरे ऑफ i में डाल दूंगा, मतलब अपडेट कर दूंगा, रिजल्ट ऑफ i की वैल्यू से एरे ऑफ i की वैल्यू को अपडेट कर दिया मैंने। तो एरे ऑफ 0 में रिजल्ट ऑफ 0 की जाएगी, एरे ऑफ 1 में रिजल्ट ऑफ 0। तो इस तरह से हमारा एरे ऑफ जो हमारा एरे है, जो मेरा ओरिजिनल एरे है, वो अपडेट हो गया, ठीक है। अपडेट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को अगेन एंड अगेन करते रहेंगे, कितनी बार, जितनी n की वैल्यू है। तो मैं इस पूरे कोड को वाइल लूप में लगा दूं, वाइल लूप में मैंने लगा दिया, लीजिए ये पूरे कोड को मैंने वाइल लूप में लगा दिया। आइए वाइल लूप कितनी बार चलाएंगे, ये वाइल लूप हम चला देंगे n टाइम्स। तो मैं यहाँ एक वैल्यू ले लेता हूँ, एंड कुछ भी ले लेते हैं, k इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और मैं ले लेता हूँ कि k जब तक n से छोटा है चलते रहो,
ठीक है, और k प्लस प्लस करा लेंगे लास्ट में यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ k प्लस प्लस करा लेंगे। तो ये जो लूप है मेरा वो कितने टाइम से चलेगा, अगर n की वैल्यू मान लो 7 हम भेजे हैं तो ये लूप 0 से लेके 6 तक मतलब 7 टाइम्स चलेगा। तो 7 बार क्या होगा, एक बार वैल्यू आएगी, सबसे फर्स्ट में तो ये वैल्यू आएगी, सबसे पहली बार ये वैल्यू आएगी और सारा सेल ऑक्यूपाइड होगा कि वैकेंट होगा, ये रूल के हिसाब से मेरा रिजल्ट एरे में डे 1 का प्रेजेंट जो भी है ऑक्यूपाइड है कि वैकेंट, वो रिजल्ट एरे में स्टोर हो जाएगा और फिर रिजल्ट एरे से हम वापस से एरे में वैल्यू अपडेट कर देंगे और फिर से एरे को सेम ऑपरेशन लगाएंगे, फिर से वो 0101 जो भी चेंजेस होगा रूल के अकॉर्डिंग फिर उसको रिजल्ट में डालेंगे और फिर उसको अपडेट करेंगे। इसी तरह अपडेट करते हैं कितनी टाइम, जितनी हमारी n की वैल्यू है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब 7 बार चल जाएगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, अपने एरे को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ARR, ठीक है। हमने यहाँ से एरे को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट L करेंगे तो मुझे सॉल्यूशन एरे मिला और मैं सिस आउट करके यहाँ पे फॉर लूप लगा के मैं देख लेता हूँ कि हमारे एरे की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। सॉल्यूशन डॉट एरे एंड सिस आउट कर लेंगे हम, क्या सॉल्यूशन एरे आया है तो सॉल्यूशन ऑफ i एंड ये पेस्ट कर देंगे और ln हटा देंगे। तो मैं अपना एरे प्रिंट करके देखूंगा कि क्या वैल्यू मेरी सही आ रही है कि नहीं केस के हिसाब से। तो 0011 और 40 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे 7 डेज के बाद तो क्या आया, 0011 देन 40, एग्जैक्टली वही आया है जो हम चाहते थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन कंपनी में अक्सर आया करते हैं और अगर आप लॉजिक बना सकते हो, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो तो बहुत आपको हेल्प मिलती है कोडिंग राउंड को क्लियर करने की। तो इस तरह के जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप सारे क्वेश्चन एक एक करके कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर यहाँ पे आके पूरा एक्सप्लेनेशन को समझिए। अगर कहीं समझ में नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ट्रिकी तो रहता ही है, अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो फिर बैक जाके फिर से वीडियो को देखिए और इसका एक प्रॉपर नोट्स भी बनाइए कि किस तरीके से लॉजिक बिल्ड किया जाता है। जो भी आपको लगता है नोट डाउन करने के लिए वो चीज़ें आप नोट डाउन भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।